क्या लगता है कि नमाज सड़क पे पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी? जहाँ मुमकिन है वहाँ 2 शिफ्टों में हो जाएगी, जहाँ मुमकिन नहीं है वो कुछ ना कुछ तरीके से एडजस्ट करेंगे। हमारे क्या मज़हब में ज़बरदस्ती है नहीं। और भी बहुत धर्म के जो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सब भी सड़कों पे होते हैं, उसके खिलाफ भी बोलना चाहिए। ये तो एक तरफा बयान है। नमाज सड़क पर पढ़ना इबादत कहाँ तक से? पढ़े, बिल्कुल मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन हर धर्म में ये बात होनी चाहिए। बिल्कुल, और नहीं तो क्या मुस्लिमों को टारगेट तो किया जा रहा है, क्योंकि हर धर्म के प्रोग्राम रोडों के ऊपर होते हैं, हर धर्म के होते हैं। कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो नहीं होता है? कितनी यात्राएं निकलती हैं। बकरीद का त्यौहार जिस तरह से धीरे धीरे करीब आ रहा है, और आपको बता दें इस वक्त बकरीद के त्यौहार के साथ जहां लोग जोरों शोरों से तैयारियां भी कर रहे हैं, लेकिन वहीं सीएम योगी का जो बयान इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, उन्होंने साफ लहजे में कहा है कि इस बार अगर जिसको भी नमाज अदा करनी है तो वो सड़कों पर ना करे, क्योंकि सड़कें चलने फिरने के लिए ना कि नमाज के लिए है। इसको लेकर मैं इस वक्त मुस्लिम इलाके में हूँ, पुराने लखनऊ में मौजूद हूँ, और उनसे लोगों से यहाँ खास बातचीत करूंगी, खासकर मुस्लिमों भाइयों से, जो उनका इस विषय को लेकर क्या कुछ कहना है। तो आइए जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। इमरान जी, ये बताइए, जो योगी जी ने बोला है कि नमाज अदा करनी है तो अपने घरों में करें या फिर 2 शिफ्टों में करें, कैसे देख रहे हैं उनके इस बयान को? बयान मतलब क्या है कि जैसे एक तरफा बात मत की जाए। जैसे शिया मतलब मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं रोड पे, और कुछ हिंदू भाई भी हैं, वो अपना कांवड़ यात्रा या कुछ भी करना रहता है तो वो भी तो रोड पे होता है। तो सिर्फ वो कानून हमारे लिए होगा, उनके लिए कुछ नहीं। उनका ये कहना है कि बाधित हो जाती ना, ट्रैफिक लग जाता। अगर पढ़ना है तो 2 शिफ्ट भी उन्होंने दे दी कि 10-10 करके लोग चले जाए पढ़ ले जाकर, लेकिन एकदम से मत सड़क पे पढ़े कि लोग आने जाने के लिए दिक्कतें पैदा कर दी जाए। उसमें कोई दिक्कत नहीं, आधी घंटे या 15 मिनट का काम रहता है नमाज पढ़ने का। नमाज अदाई करनी इबादत के सड़क पे होनी सही है? अब क्या बताएं, सही मतलब कि ये कुछ गलत भी तो नहीं है कि उसमें हुल्लड़ हंगामा या कुछ मतलब अपशब्द या किसी के लिए कोई दिक्कत हो रही है उसमें। ट्रैफिक मतलब ज़्यादा तो नहीं लग रही है रोड पे। योगी जी का बयान आया है कि इस बार सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, कैसे देख रहे हैं आप उनके इस बयान? भाई मसला ये है कि अगर उन्होंने कहा है तो वे मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। तो आपको क्या लगता है कि नमाज सड़क पे पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी? नहीं, ये हम कैसे बता सकते हैं। नमाज वैसे मस्जिदें छोटी पड़ जाती हैं इसलिए बाहर पढ़ती हैं, तो इंसान मजबूरी के तहत बाहर न जाना। उन्होंने 2 शिफ्ट बोल दिया ना कि 2 शिफ्ट में 10-10 करके एक बार में लोग जाके। जहाँ मुमकिन है वहाँ 2 शिफ्टों में हो जाएगी, जहाँ मुमकिन नहीं है वो कुछ ना कुछ तरीके से एडजस्ट करेंगे। और यही तरीका है, और क्या है। ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हमारे क्या मज़हब में ज़बरदस्ती है नहीं कि अगर किसी चीज़ के लिए रोकिश करी जाए और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाई जाए तो नहीं, हम ज़बरदस्ती पढ़ेंगे ज़रूर, ऐसा नहीं होता है। हमारे क्या ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने कहा है कि पाबंदी लगाई जाएगी तो हम खुद ब खुद पाबंदी लगा लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? कैसे देख रहे हैं भैया आप उनके इस बयान को, योगी जी के इस बयान को? इधर आ जाइए साइड में थोड़ा। योगी जी ने कहा है कि सड़क पे नमाज कोई नहीं पढ़ेगा, अगर प्यार से मानते हैं तो ठीक, नहीं तो कानून अपना अलग अंदाज समझाना जानता है। देखिए, ये तरीका तो नहीं सही है कि कानून अपना मतलब समझाना जानता है, ये तो गुंडई हो गई। हम लोग खुद वैसे भी बहुत कम जगह ही यहाँ बाहर नमाज होती है सड़क पे, और भी बहुत धर्म के जो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सब भी सड़कों पे होते हैं, उसके खिलाफ भी बोलना चाहिए। ये तो एक तरफा बयान है। ये तो सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट। नमाज सड़क पर पढ़ना इबादत कहाँ तक से? और बल्कि जो AIM के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा है कि भाई पढ़ना है तो घर में पढ़े या फिर ईदगाह में पढ़े, कहीं तय जगह पे करें। बिल्कुल ठीक है, उससे बिल्कुल मैं सहमत हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सड़क पे नमाज पढ़ें, बिल्कुल मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन हर धर्म में ये बात होनी चाहिए। हर प्रोग्राम के लिए एक जैसा होना चाहिए। ये इसके लिए जो है बिल्कुल भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसमें सिर्फ मुस्लिम को टारगेट नहीं करना चाहिए। इसके आपको क्या लगता है मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, और नहीं तो क्या मुस्लिमों को टारगेट तो किया जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम खुद ही कोई ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहता। मुस्लिम चाहता है कि आराम से सुकून से देश जैसे चल रहा है, प्यार से मोहब्बत से वैसे चले। ये जातिवाद को इतना बढ़ावा देना हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। इसलिए नहीं ठीक है क्योंकि अगर देखा जाए हिंदुस्तान में तो आप कहीं पर भी निकल जाइए तो हर धर्म के प्रोग्राम रोडों के ऊपर होते हैं, हर धर्म के होते। कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो नहीं होता है? कितनी यात्राएं निकलती हैं, कितनी बारातें निकलती हैं, कितने प्रोग्राम्स होते हैं, तो क्या हम लोग देखते नहीं हैं? सब कुछ होता है, उससे रोड भी जाम होता है, सब कुछ।
ऐसा नहीं है, वो नमाज के चंद मुश्किल से 20-25 मिनट का काम है, उसके बाद फिर रोड क्लियर हो जाता है, अगर ऐसा होता है। वैसे हमारे क्या तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हमारे क्या तो हम तो शिया मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे क्या एक जगह जुमे की नमाज़ होती है, हम लोगों क्या इतनी जगह हम लोग पढ़ लेते हैं। अब जिनके क्या मजबूरी है, जगहें नहीं हैं और नमाज का एक ही वक्त होता है, दूसरे वक्त में नमाज नहीं होती है, तो इसलिए मजबूरी के तहत इंसान पढ़ लेता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चीज़ इस देश में इस वक्त जितना जो ये माहौल चल रहा है ना, देश की तरक्की के बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा है। जो कुछ भी हो रहा है ना, इतना ज़्यादा जनता परेशान है, उसकी परेशानी को देखें, ना कि नमाज और ये मंदिर और ये मस्जिद और ये सब बातें करना हमारे हिसाब से नहीं। एजुकेशन के नाम पर ज़ीरो, हिंदुस्तान के अंदर लोग ज़ीरो होते चले जा रहे हैं। पढ़ाई इतनी महंगी, उसके ऊपर फोकस ना किया, पब्लिक को इसीलिए गुमराह किया जाता है। पब्लिक के साथ में ये किया जाता है कि पब्लिक को इन्हीं सब चीज़ों में उलझा दो ताकि वो जो है एजुकेशन के ऊपर ध्यान ही ना दे, पढ़ाई के ऊपर ध्यान ही ना दे, हमारे देश का बच्चा कहीं पर तरक्की ना करे, कोई ऐसी चीज़ देश को बना के ना देने पाए, इतना टारगेट किया जा रहा है। तो इस मसले, इसमें खाली मुसलमान शिकार नहीं है, इसमें हिंदू भी शिकार है, इसमें सिख भी शिकार है, इसमें ईसाई भी, जितने धर्म हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं वो सब शिकार हैं इसका। अब ये योगी जी इसको कहें या मोदी जी कहें, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये एक खौफ है या डर है, ये तो भाई पता नहीं, लेकिन ये और भी लोग हैं यहाँ से जो बहुत बखूबी से अपनी बातों को रख रहे हैं और बता रहे हैं।